Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. This is सीता गुप्ता और आप देख रहे हैं बी सिंपल। आज मैं आ गई हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ और आज का जो प्रोडक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ये वुडन कोम। इस वुडन कोम को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लगभग 2 से 3 साल हो गए हैं। और जब ये वुडन कोम मुझे मिला था, क्योंकि ये मुझे मेरी मम्मी ने दिया था, और जब इसे ख़रीदा था या मम्मी ने जब मुझे दिया था उस टाइम पे मुझे इसके बेनिफिट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था और बस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कुछ ऐसे यूनिक सा लगा। मैंने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया और मैं काफ़ी खुश थी इसे यूटिलाइज़ करके। और उस टाइम पे मुझे इसके बेनिफिट्स के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। हालांकि इसकी कंडीशन अब थोड़ी थोड़ी बिगड़ चुकी है क्योंकि ये गई है टूट। एक बात जो है वुडन कोम की वो ये है कि आपको इसको थोड़ा संभाल के यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हम प्लास्टिक की कंघी जब हम यूज़ करते हैं वो कितनी दफ़ा भी गिर जाए वो टूटती नहीं है, डैमेज नहीं होती है। बट अगर ये गिर जाए 2 से 3 बार तो शायद ये टूट भी सकती है। इन 2 से 3 सालों में मैंने काफ़ी प्रिकॉशन लिया, इसे कभी गिरने नहीं दिया, टूटने नहीं दिया। बट शायद इसकी लाइफ स्टाइल इतनी ही थी, इतने केयर करने के बाद अब ये फाइनली गई है टूट। तो मुझे लेना था अब न्यू वुडन कोम और इस दौरान मैंने इसके बेनिफिट्स के बारे में काफ़ी रिसर्च किया और इसके बेनिफिट्स जो मैंने पढ़े, जो डॉक्टर्स कहते हैं या जो डर्माट्स हैं उनके रिव्यूज़ देखने के बाद तो मुझे लगा यस, जाने अनजाने में काफ़ी अपने बालों के साथ एक अच्छा केयर कर रही थी बाय यूजिंग दिस वुडन कोम। और प्लास्टिक की जगह इस वुडन कोम को इनकॉर्पोरेट करने के बाद तो मुझे लगता है मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। एनीवेज मैंने न्यू कोम ख़रीद लिया है और उसे मैंने अनफॉर्चुनेटली फाड़ दिया बिकॉज मैं बस यूज़ ही करने जा रही थी। देन आई रियलाइज्ड कि यार इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जा सकता है और एक रिव्यू आप सभी का शेयर किया जा सकता है, तो इसे मैंने काट तो दिया है। आई डू नॉट नो इफ़ यू कैन सी द नेम। सो द ब्रांड ऑफ दिस वुडन कोम इज़ ज़ोडियाक। ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया है, ये मैंने एक्चुअली डीमार्ट से ख़रीदा था। जब मैं अपने कुछ शॉपिंग करने गई थी डीमार्ट से तो मुझे ये दिख गया। इसकी एमआरपी जो है 125 रुपीज़ है और ये मुझे 50-60 रुपीज़ में मिल गया था, कुछ ऑफ़र चालू था। तो मैंने फटाक से ग्रैब कर लिया कि भाई अब ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, आते आते काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये मैंने ख़रीद लिया और एक्साइटमेंट में अभी से मैंने फाड़ तो दिया है, बट देन अभी तक यूज़ नहीं किया है। लेट्स सी कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ये है वुडन कोम और ये एक्चुअली बैम्बू की बनी हुई है। बैम्बू को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बट ये बैम्बू की कोम है और इसको नीम वुड कहा गया है क्योंकि इस कोम को, इस वुडन कोम को नीम ऑयल में काफ़ी टाइम तक रखा जाता है और इसके अंदर बहुत ही एंटी फंगल इंग्रेडिएंट्स ऑब्जर्व हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से आप जब इस कोम को यूटिलाइज़ करते हैं तो ये आपके स्कैल्प को हर्ट नहीं करता, एक अच्छा एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है जिससे कि डैंड्रफ इश्यूज़ नहीं होते हैं। मैंने जो प्रीवियस कोम यूज़ किया था ये एक्चुअली क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई डू नॉट नो मम्मी कहाँ से लेके आई थी, इसकी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है और मैं एक्चुअली इसको यूज़ करके काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। और इससे कंपेयर करूँ इस डीमार्ट वाले कोम की तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी इससे ख़राब है, ख़राब नहीं कम है, बट ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। 50-60 रुपीज़ में आपको क्या ही मिल जाएगा। एज़ पर द वैल्यू इट इज़ एक्चुअली वर्थ बाइंग। ये काफ़ी अच्छा है और प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी फेयर डील है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। तो देखिए, जाने अनजाने मैंने तो कंघी जो वुडन कोम है यूज़ करना शुरू कर दिया था, तो उससे तो मैंने काफ़ी बेनिफिट ही देखा और अब मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि ये मेरा सेकंड परचेज़ है, नॉट सेकंड, फर्स्ट परचेज़ है। पहला वुडन कोम तो मुझे मम्मा ने दिया था, तो ये मेरा फर्स्ट परचेज़ है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने अगर इसे ख़रीदा है तो डेफिनेटली मुझे इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हुआ ही होगा। तो मुझे तो लगता है थोड़ा डेलिकेट है, इसे थोड़ा संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। अगर ये गिरेगा 1 से 2 बार तो शायद ये टूट भी सकता है, तो बस इसे गिरने ना दे। और इसे नीम ऑयल में सोक किया गया है, तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आप जब इसे साफ़ करें, क्लीन करें पानी से, तो आप इसे किसी भी ऑयल में या नीम ऑयल में थोड़ा टाइम सोक करके रख सकते हैं ताकि इसकी क्वालिटी जो है ख़राब ना हो और इसकी लाइफ स्टाइल जो है बढ़ जाए।
अब बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स के बारे में। तो ये नीम ऑयल में सोख होने की वजह से डैंड्रफ से छुटकारा पाने में हेल्प करता है, और इसके दांत जो है, ब्रिसल जो है वो सॉफ्ट है, जिसकी वजह से ये मेरी स्कैल्प को हर्ट नहीं करेगा, और हर्ट ना होने की वजह से मेरी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होने की वजह से मेरी जो हेयर ग्रोथ है वो काफ़ी बूस्टअप हुई है, बालों में एक अच्छी शाइन आई है, हेयर फॉल काफ़ी हद तक कम हो गया है। और अगर आप प्लास्टिक की कंघी यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि आप कितनी भी कंघी करें, आपके बाल थोड़े टाइम के बाद टैंगल हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। बट आप वुडन कोम अगर आप यूज़ करोगे, आप ज़रूर देखोगे कि कंघी करने के बाद आपके बाल जो हैं जल्दी टैंगल नहीं हो रहे हैं, वो ऐसे डिटैंगल ही रहते हैं, उलझते नहीं हैं। तो ये एक इसकी अच्छी बात है, यानी कि मतलब आपको और क्या ही चाहिए। डैंड्रफ से छुटकारा, हेयर ग्रोथ हो रहा है, हेयर फॉल रुक गया है, बाल में शाइन आ रहा है, और टैंगल भी नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा हमारा स्कैल्प जो है एक ऑयल प्रोड्यूस करता है, नेचुरल ऑयल। तो वो ऑयल जब आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं, प्लास्टिक एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है और हमारे बालों में नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसकी वजह से आपने कई बार देखा होगा, आप कंघी करिए और आप उस प्लास्टिक के कंघी के यूज़ करने के बाद आप उसके पास कुछ पेपर्स लेके आइए, आप देखोगे एक मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है। तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है एक स्टैटिक एनर्जी क्रिएट करती है, और वो हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमारे स्कैल्प के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। उससे हमारे बाल डैमेज होते हैं, हमारी स्कैल्प डैमेज होती है। इसलिए अगर आप वुडन कोम लेते हैं, इसमें भी नेगेटिव एनर्जी और हमारे बालों में भी नेगेटिव एनर्जी, तो वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, जो स्टैटिक एनर्जी है, वो नहीं होता और हमारे बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता है। और प्लस पॉइंट, जो ऑयल है, नेचुरल ऑयल, प्लास्टिक की कंघी उस ऑयल को हमारे बालों पे, पूरे सर पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, जिसकी वजह से वो ऑयल पूरा कंघी पे लग जाता है और हमारे बालों पे पूरे स्कैल्प पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तक और कहीं ना कहीं उसका हमें कंप्लीट बेनिफिट नहीं मिलता। तो वुडन कोम क्या करता है, जो नेचुरल ऑयल आपके स्कैल्प में प्रोड्यूस हो रहा है उसे इवनली, एक तरह से एक बराबर आपके पूरे सर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फैला देता है, जिससे कि आपके बाल हेल्दी होते हैं, एकदम ग्लॉसी इफेक्ट आता है, एकदम शाइन करने लगते हैं। हालांकि जो प्रीवियस कंघी मैं यूज़ कर रही थी, इसके दांत जो है, इसके ब्रिसल जो है सॉफ्ट है और काफ़ी बड़े गैप के थे। इस बार जो मैंने परचेज़ किया है, इसके गैप्स आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा कम है और यहाँ पे थोड़ा वाइड स्प्रेड है इस पर्टिकुलर टूथ के। तो मेरे बालों के हिसाब से तो ये सही मुझे लगा, क्योंकि बाल तो इजीली इसमें सेटल हो रहे हैं, इजीली ग्लाइड कर रहे हैं, और इसके बेनिफिट्स तो मैं यूटिलाइज़ कर चुकी हूँ, और रिसर्च करने के बाद जो भी कंक्लूजन पे मैं पहुँची हूँ, आई एम क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद दिस वुडन कोम। एंड मैं डेफिनेटली आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने लाइफ में अगर अपने बाल को अच्छा करना चाहते हैं, आप एक हेल्दी हेयर चाहते हैं, हेल्दी स्कैल्प चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप वुडन कोम अपने हेयर केयर रूटीन में इनकॉर्पोरेट करें। आप इससे बेनिफिट ही पाएंगे। इसका ज़ीरो डिसएडवांटेज है, आपको आपके बालों को कोई गलती से भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो कि हम अब तक प्लास्टिक के कोम यूज़ करने से कर रहे हैं। और आई फील जो मोस्टली इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने दे दिए हैं। So I'll suggest you to go and definitely purchase this particular product, and that's it for the day. If you like my channel and the content, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.